मऊ विधानसभा की बहुप्रतीक्षित महेश्वरी जनापाव सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का काम शुरू हो गया है। इस योजना के तहत हासलपुर, फफूंद, कामतपुर सहित कई क्षेत्रों में खुदाई का कार्य आरंभ किया गया है। वंदे भारत से राजेश जोशी की रिपोर्ट। 1280 करोड़ रुपए की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना से महू के 61 गांवों के किसान लाभान्वित होंगे। इस योजना में नर्मदा नदी पर जल लगभग 450 मीटर ऊंचाई तक लिफ्ट कर जनापाव क्षेत्र में लाया जाएगा। कार्य शुरू होने के बाद विभाग और सभी लाभान्वित गांवों के लोगों के बीच समन्वय बनाने और तकनीकी जानकारी साझा करने के लिए गुरुवार को मऊ विधायक उषा ठाकुर द्वारा जनापाव में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिंचाई विभाग के कार्यकारी इंजीनियर आशीष सिवरे और एसडीओपी मोती राम की स्टाफ के साथ उपस्थित है। सिवरे ने परियोजना की विस्तार से जानकारी दी और बताया कि खेतों में खुदाई का काम केवल फसल खाली होने के बाद ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्रिप इरिगेशन योजना के मुख्य रूप से रबी की फसलों के लिए है और किसान भाइयों से ठेकेदार एवं विभाग के साथ समन्वय बनाकर सहयोग करने की भी अपेक्षा की है। विधायक ठाकुर ने कहा कि ये योजना केवल क्षेत्र के किसानों के लिए सिंचाई के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी, बल्कि जल संरक्षण एवं कृषि उत्पादकता बढ़ाने में भी मील का पत्थर साबित होगी। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के अनुरूप यह पहल ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और सशक्त बनाएगी। इस बैठक में मुख्य अतिथि विधायक सुश्री उषा ठाकुर, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश परसवादिता, सुभाष महोदय, गोकुल सिंह सोलंकी, पूजा लाल निराला, संजय मीणा, जितेंद्र बाजडोलिया, राज कपूर, महेश यादव, रोहित मंडोली, शैलेंद्र पटेल, सुभाष डावर, राजेंद्र, महेश भंडारी, दिलीप ओसारी सहित सभी गांवों के प्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल थे। ये बहुत कठिन काम था और मैं इतने बड़े मंच से मुझे कहना, मतलब मैं तो शासकीय कर्मचारी हूँ, पर फिर भी जनप्रतिनिधियों का काम है कि क्षेत्र की समस्याओं को आगे लाना ताकि वो शासन के स्तर पे सॉल्व हो सके। तो मैं तो दीदी के साथ मतलब 2-2.5 साल से रहा हूँ, तो दीदी बात को भी नहीं टाल सकते क्योंकि उनका बॉस तो वही है। तो उन्होंने कहा कि दीदी दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प हो तो सब कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा भाई साहब किसका संकल्प लगेगा, मेरा तो दृढ़ है। बोले माननीय जी का, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के दिमाग में हमने बिठा दिया है। तो मैंने कहा ठीक है, पर हो तो जाएगा ना। मैंने कहा पहले आप परीक्षण कर लो। फिर उन्होंने बोला मुझे आप समय दो। 6-7 दिन का उन्होंने समय लिया पूरा। उन्होंने कहा दीदी इतनी गुंजाइश है और ये योजना निकल सकती। जब उनने कंफर्म कर दिया कि ये हो जाएगा, फिर मैं गई शिवराज जी के चेंबर में और जाके जमीन पे बैठ गई। अब शिवराज जी बोलती थी क्या तुम उठो, सब बोलेंगे मंत्री नीचे बैठा गया तमाशा कर रहे हो आप फालतू का। मैंने कहा भैया तमाशा फालतू का नहीं है, आज आपको वादा करना पड़ेगा कि आप जाना पाओ महेश्वर डिप्यूटेशन। आप बोलो कि ये सर्वे होगा ही। बोले दीदी कल टेक्निकल बैठक में बोर्ड में सबने कह दिया नहीं हो सकता, फिर कैसे होगा। मैंने कहा बस आप तो जो प्रमुख सचिव है ना, आप उनको निर्देशित कर लो कि कोई गुंजाइश हो तो इसको चेक करवा, मेरे सामने फोन कर।